हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक हमारा होने वाली है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और टॉपिक को समझते हैं। तो बच्चों पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग क्या जानते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं किस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं और किस बॉडी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज तब कहलाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर है बच्चों? अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके पास आ रहा है, तो वो कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर आप एक इबोनाइट रॉड को रब करोगे फर के साथ, तो उस केस में उसमें जो चार्ज डेवलप होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, मैंने क्या बताया कि अगर किसी बॉडी में नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट आप समझ सकते हो। देखिए उसी तरह मैंने यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिखा, ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब कहलाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता होगा, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो तो उस केस में नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि किस केस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक गिलास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर आप एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करोगे तो उस केस में जो चार्ज डेवलप होगा बच्चों, वो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, और साथ में दोनों का मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल भी दिया। ये जो एग्जाम्पल है वो आपके एनसीईआरटी बुक और रेफरेंस बुक दोनों जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये नोट में याद रखिएगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा तो उस केस में रिपेल करेगा, या एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव होगा तो उस केस में भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो उस केस में ये अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। पहला हम लोग बात करते हैं इसके एसआई यूनिट का। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम बच्चों। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप बोलिएगा कूलम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो वो होता है बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखिएगा वैल्यू, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आगे यूज होगा। तो क्या बोला मैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैं चार्ज बोलूँ तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अगर इसी तरह ढेर सारा रहेगा, यानी कि 2, 4, 5 अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछूं तो आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो उसका वैल्यू निकल जाएगा। जिस तरह से मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ कि अगर आपको चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आप बोलिएगा Ne, यानी कि चार्ज निकालना, Q डिनोट कर रहा चार्ज को, तो ये हो जाता है Q इज इक्वल टू Ne। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना भी नंबर है, जैसे कि अगर 2 है, 5 है, 10 है, जितना भी है उसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। उसका क्या होता है बच्चों, वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोले ना तो वो होता है माइनस में, और अगर प्रोटॉन का चार्ज बोले वो होता है प्लस में। लेकिन दोनों चार्ज का जो वैल्यू होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, वो दोनों सेम होता है।
याद रहेगा आपको कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैं चार्ज बोलूँ वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर मैं प्रोटॉन का बात करूँ वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई थिंक दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो रहा है बच्चों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछो, जहाँ पे दिक्कत होगा मैं फिर से आपको उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा।